में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम आपको अब जो दिखाने चाह रहे हैं, क्योंकि जब लॉकडाउन हो गया और सेकेंड टाइम जो बढ़ा है, उस सब के बाद जो जिम्मेवारी बढ़ी है वो दो चीज़ की बढ़ी है। एक, जो स्कूल शिक्षा दे रहा है आपके घरों पर बच्चों को ऑनलाइन, उसके दूसरा जो अनाज के लिए हर जगह डीलरों के यहाँ मारामारी है। हमारे साथ जो डीलर एसोसिएशन उसके मंत्री हैं, जिला मंत्री महामंत्री हैं फूल कुमार झा। फूल जी, आप हमको एक बार जनता को बता दीजिए सिस्टम क्या है, क्योंकि लोग अभी तक कंफ्यूज है। डीलर कुछ कह रहा है, जनता कुछ कह रही है, अधिकारी कुछ कह रहे हैं। सिस्टम बड़ा साफ है। महामारी से पहले हम लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 5 किलो 2 रुपये 3 रुपये रेट पर देना था। महामारी के लेके प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित 5 किलो प्रति व्यक्ति फ्री में चावल, 1 किलो दाल अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है। चावल फ्री में देना, 5 किलो चावल फ्री में देना है। 5 किलो 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल, ये पैसा लेकर 13 रुपया लेकर देना, यही सिस्टम है। और ये एक जो पीडीएस दुकानदार जो है सो सरकार के अगले पंक्ति, जैसे सेना मोर्चा संभाले रहता है एकदम बॉर्डर पर, तैसे ही जनता के बीच में कोरोना महामारी अपना जान जोखिम में डालकर हर व्यक्ति, हर आदमी को बाल बच्चा है। आपको अच्छा ये बताइए कि कहाँ तक अभी दिया जा रहा है? अभी कितना आपके पास स्टॉक आया है और कितना डीलर करेगा? अभी सामान नहीं आया है क्या? नहीं, अभी 30% से ज्यादा डीलर को मिल चुका था 3 दिन पहले। अभी बीच में मिल ही रहा है, सामान देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिसको पैसा वाला भी नहीं मिला तत्काल वो अभी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन और पैसा वाला दोनों कर दिया है। जहाँ तहाँ डिस्ट्रीब्यूशन 90% डिस्ट्रीब्यूशन चालू है। यह है एक चीज है डीलर के तरफ से, क्योंकि हमको आप कहे बोलना है तो डीलर को जो हम कह रहे थे कि अंतिम मतलब पंक्ति में खड़ा होकर अपना जान जोखिम में डाल के हर जात, हर मतलब जो जमात के साथ संघर्ष करके उसको सामान देता है। डायरेक्ट उसका हाथ से हाथ 10 बरस होता है, क्योंकि पैसा लेना है, कार्ड लेना है, उसको दाना देना है। इतना बड़ा। तो आपका संगठन क्या कर रहा है? क्यों नहीं मास्क दे रहे हैं? क्यों नहीं आप ये से नहीं होगा? जैसे यह सरकार किया स्वास्थ्य कर्मी के लिए, अन्य कर्मियों के लिए किया 50 लाख का घोषणा, 1 करोड़ घोषणा, 10-20 लाख का इसके प्रति घोषणा करना चाहिए। ये भी तो सरकार का ही अंग है, ये करना चाहिए। चलिए ये बात सही है, क्योंकि जो डीलर आपको अनाज पहुंचा रहे हैं, कई हाथों के हाथे छुआ जा रहा है उनको, तो उनका भी दायित्व है कि उनके प्रति भी सोचना चाहिए। अच्छा एक चीज बताइए, पीला कार्ड को लेकर के कहा जाता है कि कभी देना है कभी नहीं देना है, पीला कार्ड डीलर्स पर रखे हुए, क्या है उसका स्थिति? पीला कार्ड अंत्योदय राशन कार्ड धारी है। अंत्योदय का मतलब हुआ अत्यंत निर्धन जो है, उसका सरकार के तरफ से फिक्स है 14 किलो गेहूं 21 किलो चावल देना है। उस पर जो आदमी अंकित है नाम, उतना 5 किलो फ्री में देना है। अभी डीलर जो नहीं दे रहा, क्या आप निरीक्षण कर रहे हैं? नहीं, हम लोग जाते हैं, हमको सरकार ने पास दे रखा है, हम लोग जाते हैं और कहीं कंफ्यूजन है तो उसको हम लोग दूर करते हैं, लेकिन दिया जा रहा है। अच्छा एक चीज और कि जिनको राशन कार्ड नहीं है वो गरीब हैं, उनके लिए भी कहा गया है कि जिनके पास राशन कार्ड बना ही नहीं है उनको किस तरह राशन मिलेगा? गरीब हैं। अभी तक हम लोगों को ऐसा कोई लिखित में डायरेक्शन नहीं आया, मौखिक में भी नहीं कहा गया। अभी हम लोगों को कहा गया सिर्फ जो आदमी का आधार सीडिंग है, कार्ड में भी आधार सीडिंग है, उनको आपको देना है। जिनको आप नहीं भी देते थे, बाहर रहता था, जिस कार्ड को 1 साल पहले बंद कर दिए, वो आदमी अगर आज गांव आ गया, वो आदमी भी आधार आपको देता है, तो उनको भी आप खाद्यान्न दीजिए। उसमें वंचित रहना चाहिए। नए कार्ड के लिए हम लोगों को जैसा पता है कि दिन रात कार्ड छपाई हो रहा है, कार्ड 25-26 तारीख तक मिलेगा, उनको भी खाद्यान्न आएगा, हम लोग उनको भी खाद्यान्न देंगे। सरकार से जैसी डायरेक्शन मिलेगी वैसा काम हम लोग करने के लिए तैयार हैं। एक चीज और था इसी कड़ी में कि जिनके पास कार्ड नहीं है लेकिन वो अप्लाई कर चुके हैं, उनके पास रिसीट है, तो वो लोग क्या करेंगे? नहीं, रिसीट वाले को भी हम लोगों को कार्ड कहा है। साफ कलेक्टर साहब 28 तारीख को भी बंदा में गए थे, पेपर न्यूज द्वारा भी ऐसे भी जानकारी हुए। उन्होंने कहा है कि 26 तारीख तक कार्ड को हर हालत में बांटना, उस व्यक्ति को भी हमको देना, जितना आदमी अप्लाई करा है सबको देना। अगर रिसीट के आधार पर मिल जाएगा? हाँ, रिसीट के आधार पर खाद्यान्न का आवंटन होते ही उसको मिल जाएगा। अभी तक आवंटन नहीं है? अभी तक हम लोगों को जो आवंटन होता है, ये आप जान लीजिए आप न्यूज के माध्यम से, कि हम लोगों का अभी मई महीना, अभी अप्रैल चल रहा है, मई महीना का आवंटन आ गया, उसका पैसा बैंक में जमा हो रहा है। तो हम लोग 1 महीना पहले पैसा जमा करते हैं, और जो कार्ड बना ही नहीं है उसका आवंटन कैसे होगा? जो बच्चा नहीं जन्मा है वो उसका नाम कितने डीलर हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में? हमारे यहाँ 1772 डीलर
दरभंगा जिला में 1772 18 प्रखंड एक शहरी क्षेत्र में 1900 में मिला के 1772 डीलर। अच्छा, क्या आप लोग की कोई टीम है जो जाकर के देखे? क्योंकि अभी की इस महामारी में कई डीलर है मनमानी कर रहे हैं, कई जगह आक्रोश हो रहा है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है। आपको बता दें, हर डीलर के यहाँ सरकार के द्वारा नियुक्त 2 आदमी परमानेंट बैठा दिया गया है। 2 आदमी परमानेंट बैठा दिया गया है। 2 आदमी हर घंटे पर आता जाता है। और हमें नहीं लगता है कि हम लोग को 30 वर्ष से इस काम में हैं, 30 वर्ष में इतना चेकिंग, इतना ज़्यादा प्रशासन का भी सारा डिपार्टमेंट बंद है, सारा प्रशासन इसी डिपार्टमेंट में लगा हुआ। इसलिए ये कहना जो कोई नहीं देता है, ये बात नहीं। अगर कोई आदमी ऐसा है तो उस पर सख्त कार्रवाई सरकार करे। अगर कोई डीलर ऐसा नहीं दे रहा है तो उसके साथ एसोसिएशन नहीं, एसोसिएशन इस आपदा के घड़ी में पब्लिक का सेवा एकदम तन मन धन से करने का। हम लोग फ्री में जो अनाज देते हैं उसके प्रति भी हम लोगों को पैसा खर्च है। लेबर को तो पैसा देते हैं ना, लेबर को पैसा नहीं देंगे, बांटने वाले को तो आप ही के यहाँ कल आएगा कहेगा भाई देखिए लॉकडाउन में लेबर को तो फ्री कटा रहे। तो हम लोग तन मन तो बता दें, फूल कुमार झा हैं जो कि डीलर चौधरी उर्फ फूल बाबू जी हैं, राजीव कुमार चौधरी जो जिला के डीलर्स एसोसिएशन के महामंत्री हैं। और इन लोगों की टीम लगातार कई जगह निरीक्षण भी करती है। डीलर भी अभी दिन रात करके, क्योंकि सरकार का जो आदेश है, मेहनत करते हुए गरीब जनता तक अनाज पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। हालांकि कई जगह कुछ त्रुटि भी है, कई इसका हमने अभी जिक्र कर दिया। आप मिथिला न्यूज़ को यूट्यूब में देख रहे होंगे, जा समझें किन किन बातों को लेकर के आपको अनाज मिलेगा, किस तरीके से अनाज मिलेगा, राशन कार्ड कब तक पहुंचेगा, दाल की प्रक्रिया क्या, जिसके दाल नहीं आ रहा अगला महीना 2 किलो दिया जाएगा। सरकार द्वारा बोला गया है कि अगला महीना दिया जाएगा। तो आप लोग समझ लें अगले महीना में 2 किलो दाल दिया जाएगा। दाल अभी पूरी तरह आवंटित नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें मिथिला न्यूज़ पर देखते रहिए। हम जा करके देखेंगे, अगर कहीं कोई दिक्कत है तो हम फूल जी से भी कहेंगे कि आपके डीलर ये गलत काम कर रहे हैं जनता के हित में। इस समय महामारी में जनता की सेवा करना चाहिए। वहाँ अगर ये क्या, अगर मिथिला न्यूज़ टीम जाएगी आपको बुलाएंगे तो एकदम आऊँगा, एकदम आओ, जहाँ आप बुलाएंगे त्रुटि होने पर हम लोग तुरंत पहुँचेंगे। तो चलिए, क्योंकि मिथिला न्यूज़ जनता की सेवा के लिए भी लगातार लगी है। और हम अंत कहते हैं लॉकडाउन रहिए, जब हम जान हथेली पर लेकर आपके लिए हैं तो आप बाहर क्यों निकल रहे हैं। देखते रहिए मिथिला न्यूज़ को यूट्यूब पर, वेबसाइट में भी। धन्यवाद।